जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं और विटामिन के क्या कार्य होते हैं, विटामिन के वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं। इसमें देखते हैं विटामिन जो है ना, विटामिन एक ऑर्गेनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करता है या हमारे बॉडी में लाइक अ फ्यूल, एज अ फ्यूल की तरह ये वर्क करता है। ये जो है ना एक न्यूट्रिशन यानी कि पोषक पदार्थ है। ये क्या है, विटामिन एक पोषक पदार्थ है। विटामिन के बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसमें विटामिन ए जो होता है ना, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम, तो आप बताओगे रेटिनॉल। आंख की रक्षा, ये जो है ना, मतलब विटामिन ए से हमारे आंखों की रक्षा होती है। विटामिन ए हमारे आंख के लिए बहुत ज्यादा मतलब बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, आंख को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। और इससे मतलब इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होने की मतलब होने का खतरा रहता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। आगे, ये जो विटामिन ए है ये पीले फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे में हो गया, जैसे में पपीता, पपीता हो गया, केला, ये बहुत और भी बहुत सारी चीजों में, कटहल वगैरह में, कटहल वगैरह इत्यादि पीले फलों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन बी जो होता है ना, इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, तो विटामिन बी जो होता है ना, ये बहुत प्रकार का होता है। विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3 इत्यादि बहुत सारे प्रकार का होता है, इसलिए विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। यह जो है ना विटामिन बी चावल के ऊपरी परत पर, चावल का जो ऊपरी परत जिसे चोकर के रूप में हम लोग निकाल देते हैं, उस पे उसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गोल्डन राइस में विटामिन बी नहीं पाकर विटामिन विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। बेरी बेरी यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी। चरक, मासा, छाही इत्यादि सब जितने भी कील मुहासे वगैरह जितने भी होते हैं, सब विटामिन बी की कमी से होता है। आगे विटामिन सी, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, यह इसका जो सोर्स है, ये खट्टे फलों में ज्यादातर पाए जाते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा और भी बहुत सारे खट्टे फलों में ये अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। आगे, सब्जी छीलने पर या सब्जी को उबाल देने पर, किसी भी कह सकते हैं कि जो सोर्स है उसका, सब्जी को हम छील दिए या सब्जी को उबाल दिए तो उसमें से विटामिन सी की जो मात्रा है वो मतलब नहीं रह पाती है, फिर विटामिन सी उसमें से खत्म हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हम हमारे शरीर में शुगर यानी कि डायबिटीज नामक बीमारी मतलब विटामिन हो जाता है। ठीक है, जब शुगर यानी डायबिटीज नामक बीमारी किसके कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम, रासायनिक यानी कि वैज्ञानिक नाम जो होता है ना, वो होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, इसकी कमी से मतलब रिकेट्स यानी कि हड्डी में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे रिकेट्स, रिकेट्स को सुकंडी कहते हैं क्योंकि हड्डी जो है ना पतला हो जाता है। हड्डी औसत से पतला हो जाता है हड्डी, इसे सुकंडी या रिकेट्स नामक रोग कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन भी कहा जाता है। सूर्य के मतलब सूर्य का जो लाइट है उससे विटामिन डी प्राप्त होता है। सनलाइट या फिश से, विटामिन का जो सोर्स है सनलाइट है। आप नॉर्मल से धूप में रह के आप विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं, या फिश में, फिश यानी कि मछली का मछली खाने से ना विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, एक नोट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली में तो विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। मछली के लीवर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। ये एक नोट पॉइंट हो गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और एक और नोट पॉइंट है कि गोल्डन राइस में कौन सा मीन्स विटामिन पाया जाता है, तो वो भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, इतना इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम बताते हैं आगे।
यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन डी तक हम आपको बता दिए हैं। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, उसे हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल होता है। ये जो होता है ना, हमारे शरीर में स्वतः निर्माण होता रहता है, ठीक है। इसको बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है इसको निर्माण करने में, ठीक है। ये जो होता है ना, हमारे शरीर के द्वारा स्वतः निर्माण होता रहता है। जैसे में आप देख सकते हैं, मृतक मृतक यानी कि जो मृत शरीर होती है, उसका नाखून और बाल हमेशा बढ़ता रहता है। नाखून और बाल हमेशा बढ़ता रहता है। हमें तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो पोस्टमार्टम वगैरह में कोई लावारिस लाश अगर कहीं मिल जाती है तो उसे बहुत दिनों तक रखा जाता है, ठीक है। तो वहां से आपको पता चल सकता है कि मृतक का नाखून यानी नाखून और बाल, ये जो है ना, ये हमेशा बढ़ता रहता है मरने के बाद भी, ठीक है। विटामिन ई की कमी से मेल में और फीमेल में, मेल में जो है ना नपुंसकता आती है, ठीक है। मतलब कि मेल में नपुंसकता आती है, और जो फीमेल होता है ना, फीमेल में बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है विटामिन के की सॉरी ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से मेल में नपुंसकता और फीमेल में बांझपन की, मतलब कि बांझपन देखा जा सकता है, ठीक है। विटामिन के क्या है? तो विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, वो होता है फिलोक्विनोल। विटामिन विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोक्विनोल होता है, ठीक है। ये जो है ना, हमारे रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है। जैसे हमारा शरीर जो है ना, शरीर के अंदर में जो रक्त है, वो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। उसके अंदर में एक मतलब एक तत्व हो रहता है, हेपेरिन नामक एक तत्व रहता है, ठीक है। उसकी मौजूदगी में अंदर में थक्का नहीं बना पाते हैं। लेकिन जैसे कहीं पे कट जाता है, तो कटने के बाद में जब ब्लड फ्लो हो रहा होता है, उस समय में विटामिन के जो करता है, क्या करता है? विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। या ब्रेन हैमरेज भी कह सकता है ना, ये के कारण ही होता है। कभी कभी होता है कि जहाँ पे हेपेरिन नामक मतलब तत्व नहीं पाया गया, जहाँ पे जिस नस में, तो वहां पे ये जो विटामिन के होता है ना, ये थक्का बना देता है। तो वहां से क्या हो जाता है? ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है और ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।